हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल फिट एंड फाइन। आप सभी लोग देख रहे हैं हमारा अपना चैनल एजुकेट कंप्यूटर क्लासेस। तो स्टूडेंट, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर आए। तो स्टूडेंट, आज के हमारे इस टॉपिक में हम क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 9 आनुवंशिकता और जैव विकास का पार्ट नंबर 6 आपके सामने लेकर आए हैं। तो स्टूडेंट, इससे रिलेटेड वीडियो पिछले पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट हुई थी जो चैप्टर नंबर 9 की थी, और इसमें मैंने पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 करके और ऐसे आगे आज पार्ट नंबर 6 करके इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की वीडियो लेकर आई हूँ। तो स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्या एक तितली, पक्षी और चमगादड़ के पक्षों को समजात समरूप अंग कहा जा सकता है, क्यों अथवा क्यों नहीं? अगर मतलब कि एक जो तितली, पक्षी और चमगादड़ के पंखों को समजात यानी समरूप अंग कहा जा सकता है, और अगर क्यों तो क्यों नहीं? तो उत्तर है इसका, तितली, पक्षी और चमगादड़ दोनों जीवों के पंख उड़ने का काम करते हैं, पर इन्हें समजात समरूप अंग नहीं कहा जा सकता क्योंकि इनके पंखों की मूल रचना और उत्पत्ति एक समान नहीं होती। चाहे इनके कार्य एक समान होते हैं, ये इनके समवृत्ति अंग है। मतलब जो तितली, पक्षी, चमगादड़ दोनों जीव होते हैं, ये तीनों चारों जो जीव होते हैं ये क्या करते हैं? पंख से उड़ने का काम करते हैं, पर इनको एक जैसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इनके जो पंखों की मूल रचना, मतलब इनके जो पंखों का शेप होता है और उत्पत्ति होती है वो एक समान नहीं होती। मतलब दोनों के पंख अलग अलग होंगे। अगर आप देखा जाए तो आपने तितली और चमगादड़ को देखा होगा कि दोनों अलग अलग ही तरीके के उनमें पंख होते हैं। भले ही ये उड़ने का काम एक जैसा करते होंगे पर इनकी समवृत्ति अंग हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि जीवाश्म क्या है? यह वह जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाता है? मतलब जीवाश्म क्या है और ये जैव विकास मतलब जैव के विकास के जो प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाता है? अथवा दूसरा क्वेश्चन इसका हो सकता है कि मानव विकास के अध्ययन के लिए उपयोग में भरने वाले साधनों की सूची बनाइए। मतलब जो मानव विकास के अध्ययन के उपयोग होते हैं उन्हें साधनों की सूची। तो यहाँ पर आंसर है कि मृत जीवों के अवशेष, चट्टानों पर के चिन्ह या उनके सांचे व शरीर की छाप जो हजारों साल पूर्व जीवित थे, इस तरह के सुरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। ये जीवाश्म हमें जैव विकास प्रक्रम के बारे में कई बातें बताते हैं, जैसे कौन से जीवाश्म नवीन है तथा कौन से पुराने, कौन से स्पीसीज विलुप्त हो गई है। ये जीवाश्म विकास विभिन्न स्वरूपों तथा वर्गों का भी वर्णन करते हुए गुणों का भी ज्ञात कर सकते हैं। वर्तमान समय में पाई जाने वाली सभी जीव पहले अस्तित्व में नहीं आए थे। इनके निम्नलिखित जानकारियाँ प्राप्त हो सकती है। मतलब जो मृत जीवों के अवशेष, जो मतलब जो जानवर जो मर जाते हैं, मृत जीवों के जो अवशेष होते हैं, चट्टानों के चिन्ह मतलब जो चट्टानों पे होते हैं, या सांचे व शरीर की छाप जो हजारों साल पूर्व जीवित थे, तो इस तरह के सुरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। मतलब जो पुरानी गुफाओं में आपने किसी के चित्र देखे हों या किसी के अवशेष जो मिलते हैं खुदाई के, वो क्या कहलाते हैं? जीवाश्म कहलाते हैं। ये जीवाश्म हमें जैव विकास प्रक्रम के बारे में कई बातें बताते हैं। जैव प्रक्रम जैसे कोई भी ऐसे जीवाश्म नवीन है, कोई पुराने हैं, कोई स्पीसीज विलुप्त हो गई है। ये जीवा विभिन्न रूपों में अलग अलग वर्णों पर किए जाते हैं। वर्तमान समय में पाए जाने वाले सभी जीव अपने अस्तित्व में नहीं आए। जैसे इसमें कुछ जानकारियाँ भी मिलती है। जैसे नंबर 1, आज पाए जाने वाले जीव जंतुओं के पुरातन काल में पाए जाने वाले जीव जंतु बहुत भिन्न थे। मतलब जो अभी के जीव जंतु जो पाए जा रहे हैं और पुराने अगर जीव जंतु को देखें तो वो सब एक दूसरे से भिन्न हैं। विभिन्न पौधों और जंतुओं के वर्गों में के विकास का क्रम का पता चलता है। मतलब जो अलग अलग तरीके के पौधे हैं और जो जंतु हैं उनके वर्गों का पता चलता है। नंबर 3 इसमें टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म के एंजियोस्पर्म विकसित हुए। और इसके बाद है अगला कि सरल जीवों से ही जटिल जीवों का विकास हुआ। फिर अगला है पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ। मतलब जो पक्षियों का विकास है उनसे किससे हुआ? सरीसृपों से हुआ। और अगला है कि मानव विकास की प्रक्रिया का पता चला। मानव जो विकास की जो प्रक्रिया है उसका पता चला। तो यहाँ पर जो जीवाश्म हुए हैं तो उनके अस्तित्व में जो अभी नहीं आए, वर्तमान में उनकी निम्नलिखित जानकारी प्राप्त। तो यहाँ पर जो 3-4 चीज़ें दी हैं उससे हम जैसे सरल से ही जटिल जीवों का मतलब जो सरल जीव है से ही जटिल, मतलब पहले सरल जीव आते हैं और उसके बाद फिर कौन से आते हैं? जटिल जीव। पक्षियों का विकास सरीसृपों से, मतलब जो पक्षी हैं जो आकाश में उड़ते हैं, पेड़ों पर रहते हैं,
उनका विकास सरीसृपों से हुआ और मानव विकास की प्रक्रिया का पता चलता है। मानव विकास की जो प्रक्रिया उससे हमें पता चलता है कि मानव का विकास कैसे हुआ है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये जो क्वेश्चन थे इनके आंसर यहाँ पर मैंने इजी तरीके से आपके लिए बता दिए हैं। तो स्टूडेंट अगर आपको इससे लेके भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये क्योंकि ये जो सारे मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ ये पूरे के पूरे एग्ज़ाम के पेपर में आते हैं, तो इसको अपने को समझना ईजी हो जाएगा अगर आप इन चैप्टरों को पढ़ लेंगे और ध्यान से देखेंगे और ध्यान से इसे सुनेंगे। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।